नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मतभेद। मीना और नीति जुड़वा बहनों में बचपन से ही मतभेद रहा। थी तो दोनों जुड़वा, परंतु दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। रंग, रूप, स्वभाव, सभी चीजों में दोनों में अंतर था। बड़ी बहन मीना देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही चंचल और नटखट। छोटी बहन नीति देखने में सांवली सलोनी, साधारण, नैन नक्श और शांत स्वभाव की थी। दोनों को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि दोनों जुड़वा बहनें हैं। दोनों के पिता राम भरोसे एक किसान थे और माता कांता देवी एक गृहिणी। 2 लड़कों के बाद उनके घर में जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ था। परिवार में खुशी का माहौल था। माता पिता बेटा बेटी में कोई भेद नहीं करते थे। दोनों बहनें बचपन में भी खूब झगड़ा करती, परंतु एक पल के लिए अलग भी नहीं रहती। गांव के शांत वातावरण में दोनों हिरणी सी कुलाचे मारती। दोनों कभी अमरूद के पेड़ पर चढ़ती तो कभी आम के बगीचे में जा धमकती। आम के बगीचे में बैठकर दोनों बहनें ध्यान लगाकर कभी कोयल की कूक में आवाजें मिलाती तो कभी गिलहरियों का पेड़ पर उछलना कूदना मगन होकर देखती। दोनों बहनें खुद गिलहरियों सा उछलकर ताली बजाती। फिर घर की याद आने पर दोनों वापस लौट जाती। घर वापस लौटकर छोटी बहन नीति माँ से शिकायत करते हुए कहती, माँ, बगीचे में मीना ने मुझे धक्का दे दिया था। माँ झूठी मूठी डांट लगाते हुए कहती, मीना, अपनी बहन को धक्का नहीं देते, दोनों बहन प्यार से रहो। नीति खुश होकर माँ के गले में झूल जाती और मीना मुंह फुलाकर पिता के पास चली जाती। दोनों बहनों में नोक झोंक चलती रहती। समय के साथ दोनों बहनें स्कूल जाने लगीं। मीना जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे उसका रूप रंग खिलता जा रहा था। हिरणी सी आंखें, दूधिया रंग, लंबा कद उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। मीना को अपनी सुंदरता पर घमंड होने लगा था। इस कारण दोनों बहनों में मतभेद शुरू हो चुके थे। नीति के रूप रंग बड़ी बहन मीना के सामने फीके पड़ जाते। लोग नीति के सामने ही मीना की सुंदरता की तारीफ कर देते, जिससे नीति के दिल को ठेस पहुंचती। माता पिता दोनों बेटियों का मतभेद दूर करने की कोशिश करते। पिता राम भरोसे जब शहर जाते तो दोनों बेटियों से पूछते, शहर से तुम दोनों के लिए क्या क्या लाना है। दोनों बहनें उत्साहित होकर पिता को सामान की लिस्ट पकड़ा देती। पिता के सामान लाने पर बड़ी बहन मीना पहले अपनी पसंद का सामान चुन लेती, बाकी नीति के लिए छोड़ देती। नीति के गुस्साने पर मीना उसे चिढ़ाते हुए कहती, तू कुछ भी पहन ले, परंतु तेरे सांवले रंग पर कुछ भी नहीं खिलने वाला है। नीति रुआसी होकर माँ के पास मीना की शिकायत करने जाती। माँ उसे समझाते हुए कहती, बेटी, लेने दो, वह तुम्हारी बड़ी बहन है। क्या माँ बड़ी बहन, वह तो मुझसे केवल 10 मिनट ही बड़ी है ना। माँ नीति को प्यार से गले लगा लेती। नोक झोंक के साथ दोनों बहनें शादी की दहलीज तक पहुंच चुकी थी। समय के साथ मीना की शादी शहर के अमीर घराने में राजेश के साथ हो गई। मीना की ससुराल में सास, ससुर और एक नंद थी। ससुराल में मीना काफी खुश थी। अमीर घराने और प्यार करने वाला पति पाकर वह नीति के सामने इठलाती रहती थी। कुछ दिनों बाद नीति की शादी भी उसी शहर में हो गई। उसके पति सुबोध का अपना छोटा सा व्यवसाय था। नीति भी अपने ससुराल में काफी खुश थी, परंतु दोनों बहनों के ससुराल की आर्थिक स्थिति में काफी अंतर था, जिस कारण दोनों के आपसी मनमुटाव बढ़ चुके थे। एक शहर में रहकर भी दोनों बहनें कभी कभारी एक दूसरे के घर जाती। शादी के कुछ दिनों बाद से मीना के पेट में अक्सर दर्द रहने लगा। सभी इसे मामूली गैस का दर्द समझकर कुछ देसी दवा दे देते।
एक रात दर्द से कराते हुए मीना ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। परंतु इस स्थिति की गंभीरता न समझते हुए सास ने कहा, अरे बहू, कुछ नहीं है, अजवाइन खा लो, ठीक हो जाएगा। जब राजेश बाहर से आएगा तो डॉक्टर को दिखा लाएगा। रात में मीना की स्थिति गंभीर हो गई। उसे लेकर सास ससुर अस्पताल पहुंचे। मीना को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अस्पताल में सभी जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, माताजी, मीना की फैलोपियन ट्यूब में ही बच्चा ठहर चुका था। आपने आने में देरी कर दी। एक फैलोपियन ट्यूब ब्रस्ट हो चुका है, दूसरा भी सिकुड़ चुका है। तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मीना की सास से कहा, माताजी, मीना तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, परंतु कभी भी मां नहीं बन पाएगी। डॉक्टर की बातें सुनकर मीना के सास ससुर ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया। मीना के लिए तो डॉक्टर के शब्द वज्रपात के समान थे। अस्पताल से घर आने के बाद से चंचल चुलबुली मीना गुमसुम सी रहने लगी। उसकी आंखों की नमी सूख चुकी थी। हमेशा उसका मन उदास और आंखें खोई खोई सी रहने लगी। रह रहकर डॉक्टर की बातें अब मीना कभी भी मां नहीं बन सकती गूंजती रहती। सास नंद के ताने उसके कानों में पिघले शीशे के समान प्रतीत होते। उसके पति राजेश उसे सांत्वना देते हुए कहते, मीना, तुम चिंता मत करो, दुनिया में बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं, हम एक बच्चा गोद ले लेंगे। परंतु मीना के आहत मन को किसी प्रकार सुकून नहीं मिलता। कुछ समय पश्चात मीना की छोटी बहन नीति ने एक बेटा और एक बेटी जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। मीना की सास नीति के बच्चों को देखने अस्पताल गई थी। उन्होंने दोनों बहनों के मतभेद की खाई को और गहरी करते हुए कहा, नीति, तुम्हारी बहन ने कहा है कि वह 2 बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकेगी, इस कारण एक बच्चा मुझे दे दे। बड़ी बहन मीना का संदेश सुनते ही नीति आग बबूला हो उठी और कहा, माँ जी, मीना से जाकर कह दीजिए कि 2 तो क्या, मैं 4 बच्चों को भी पाल लूंगी, परंतु उसे अपना बच्चा नहीं दूंगी। अस्पताल से आकर नमक मिर्च लगाते हुए मीना की सास ने उसे सुनाते हुए कहा, मैंने तो तुम्हारी खातिर एक बच्चा देने की बात की थी, परंतु उसने कहा कि बांझ बहन को मैं अपना बच्चा किसी हालत में नहीं दूंगी। बांझ शब्द सुनते ही मीना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन में सोचा, अगर मैं अपने अजन्मे बच्चे के लिए इतनी दुखी हूं तो नीति अपना बच्चा मुझे कैसे दे सकती है। मीना को उदास देखकर उसके पति एक दिन उसे जबरदस्ती नीति के बच्चों से मिलवाने ले गए। बच्चों को देखकर मीना के मन में छोटी बहन के प्रति स्नेह उत्पन्न होने लगा। आते समय नीति ने कहा, मीना, बच्चों से मिलने आया करो। मीना ने हाँ कहकर सिर हिलाया। बहन की सूनी कोख का दर्द महसूस कर नीति का कलेजा दहल उठा। समय के साथ दोनों बहनों के बीच मतभेद रूपी शिला धीरे धीरे पिघलने लगी थी। कुछ समय बाद नीति ने फिर जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इस बार भी एक बेटा और एक बेटी। अपने दोनों नवजात बच्चों को देखकर नीति काफी खुश थी। उसने अपने पति से कहा, तुम मीना और जीजू को अभी अस्पताल में बुलवा दो। उसके पति ने कहा, नीति, घर चलकर उन्हें बुलवा लूंगा। परंतु नीति की जिद की वजह से उन्हें अस्पताल में ही बुलाना पड़ा। उनके आ जाने पर नीति ने एक बच्चे को मीना की गोद में और एक को राजेश की गोद में देते हुए कहा, मीना, मेरा परिवार तो पहले ही पूरा हो चुका है, अब तुम इन्हें संभालो। ये बच्चे तुम्हारी अमानत हैं। अचानक से वर्षों से जमी मतभेद की बर्फ पिघल उठी। मीना का बंजर हृदय ममता की बारिश से सराबोर हो उठा। दोनों बहनों के मन की गांठ खुल चुकी थी। देखने वालों की आंखें भी
इस मनोहारी दृश्य से नम थी। सचमुच सच्चे रिश्तों में मतभेद तो बस एक हवा का झोंका ही होता है। हर रिश्ते में मतभेद और गलतफहमियां होती हैं। कुछ लोग बीच में पड़कर उस मतभेद को बढ़ावा देते हैं, परंतु अगर थोड़ी सूझबूझ से काम लिया जाए तो मतभेद को दूर कर संबंध को फिर से संवारा जा सकता है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।